अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से है, इस्लामिक स्टेट्स एंड इट्स ड्यूटीज़। बेसिक क्वेश्चन ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन वेदर द पीरियड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड 4 कैलिफ्स मेड अ स्टेट। कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका और जो 4 कैलिफ्स और जो 4 खलीफा थे उनकी पीरियड में स्टेट बनी थी। इब्ने तैमिया के अकॉर्डिंग बिलोंग्स फ्रॉम हम्बली स्कूल। ठीक है, हम्बली स्कूल से बिलोंग करते थे। ही सेड दैट पीरियड ऑफ 4 कैलिफ्स वाज कंटिन्यूशन ऑफ मिशन ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मिशन की कंटिन्यूशन थी 4 खलीफा की पीरियड। अगर सिंगल स्टेट या मल्टीपल स्टेट क्या है? सिंगल स्टेट मीन्स इट मीन्स स्टेट विच वाज एग्जिस्टेड अंडर सिंगल कैलिफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा लंबे टाइम अरसे के लिए एक खलीफा के अंदर जो स्टेट जो चलती है उसे सिंगल स्टेट कहेंगे। और द कॉन्सेप्ट ऑफ सुल्तान एंड अमीर्स ऑफ द अदर एरियाज। मल्टीपल स्टेट वो हो जाएंगी जिसमें सुल्तान और अमीर्स का कॉन्सेप्ट है। द हेड ऑफ ऑल देम वाज द कैलिफ। सबका जो हेड है वो खलीफा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्टेट क्या है। स्टेट इज़ मेड बाय दिस 4 एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट वुड बी इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब ये जो है इनसे हम इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। अब जो पहला इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज़ क्रिस्टलाइज एंड मेच्योर्ड बाय इब्ने तैमिया। ठीक है, एंड गेव 3 पॉइंट्स। इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए: थ्योरी ऑफ फिलोसोफर्स, लिटरेरी थ्योरी और जूरिस्टिक थ्योरी। इब्ने तैमिया सेड दैट व्हेन one formulate these 3 things position of ruler। ठीक है, जूरिस्टिक थ्योरी क्या है? इट्स फाउंडर इज एश अरीते स्कूल ऑफ थॉट दैट वाज हिस्टोरिकल ओपिनियन। क्या था? कंटिन्यूटी ऑफ उम्मा एंड कंसीडर द शरिया एज सुप्रीम एंड अपहेल्ड द कैलिफ एज सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी। गिब के अकॉर्डिंग he tried to legalize the concept of amirs and sultans. He not accept the juristic theory. Al-Ghazali, Al-Mawardi both tried to justify the necessity of universal khilafat and made the concessions to warlord. Jurist Ibn Jama, absorption of caliphate into सल्तनत जो है वो खिलाफत सल्तनत में बदल गई। In that time, the coercive power swallowed up the primary element in Ghazali concept. Concept of Imam was given by Ghazali. इमाम का concept गजाली ने दिया। गजाली डिस्कसिंग consequences of absence of imam, उसने इमाम के absence के consequences डिस्कस किए कि judges are suspended, the विलायत और authorities are nullified, marriages are void, decree of both authorities cannot be executed, all human beings are on the verge of haram। ठीक है, ऑल अबव पॉइंट्स अंडरलाइज इमामा, कॉन्टीन्यूटी ऑफ खिलाफा के खिलाफत के बाद इमामत जो है। ये तो सबको ही पता है कि आप सल्लम की वफ़ात के बाद रहलत के बाद जो थे अबू बकर सिद्दीक जो थे पहले खलीफा बने, फिर उमर, उस्मान और उसके बाद जो थे वो मौला अली जो थे वो खलीफा बने। ठीक है, फिर इमामत आई। अब इसके बाद मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट एंड फिलोसोफर्स अपहेल्ड द आइडिया ऑफ सिंगल स्टेट। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं सिंगल स्टेट का आइडिया देते हैं। द खलीफा एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड 4 कैलिफ्स वाज नॉट ओनली अ पर्सन हु हैड लेजिटिमेट अथॉरिटी टू रूल एंड डेलीगेट सच अथॉरिटी। ठीक है, व्हेन इन प्रैक्टिस खलीफा लॉस्ट पावर्स एंड सुल्तान स्टार्टेड बिकमिंग मोर पावरफुल। खलीफा की पावर जो थी वो कम होने लग गई, सुल्तान ज़्यादा पावरफुल होने लग गए। बट खलीफा हैज़ आल्सो पावर टू रिकॉग्नाइज Sultan and legalize his powers and functions. Ultimately, Khalifa became very weak and Sultan gained every power. फिर उसके बाद खलीफा के बाद सुल्तान का दौर शुरू हो गया। उसके बाद आ जाता है if Islamic state was assumed to exist with logical conclusion then there must be single state। अगर लॉजिकल कंक्लूजन के साथ जाए तो कहता है कि सिंगल स्टेट होनी चाहिए और खलीफा के अंडर होनी चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ इस्लामिक रूलर क्या होंगी? द मेन आइडिया विच हैज़ बीन इमर्ज फ्रॉम वेरियस ओपिनियंस ऑफ जूरिस्ट एंड स्कॉलर्स, सुप्रीमेसी ऑफ शरिया। शरिया की सुप्रीमेसी होनी चाहिए मुस्लिम स्टेट।
है शरीयत स्कूल ओपिनियन अबाउट रूलर वंस शरिया इज़ कंसिडर्ड एज बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, इट बिकम्स अ सिंपल मैटर टू एक्सेस बट सर्च सुप्रीमेसी एंटेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है when question of supremacy of sharia arose, sharia means different things which arose to our minds, which comes to our minds, total implementation of the purpose in sharia by each muslim community is said to be supremacy of sharia, कि sharia की supremacy होनी चाहिए। आगे duties of ruler, ड्यूटीज़ ऑफ रूलर आर गवर्नड बाय मकासिदल शरिया, मकासिदल शरिया से गवर्न करता है। ईच मुस्लिम कम्युनिटी मस्ट एस्टैब्लिश दीन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट पर्पज ऑफ लॉ। The Islamic ruler will ensure the safety and welfare of all human beings in its governance. Islamic ruler जो है वो सेफ्टी और वेल बींग को की इंश्योरेंस करेगा। प्रोवाइड ऑल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस एंड शेल्टर इन अकॉर्डेंस विद शरिया, जो है वो ऑल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस और शेल्टर दे तहफ़्फ़ुज़ देगा अकॉर्डिंग टू शरिया। द इस्लामिक रूलर मस्ट एस्टैब्लिश द बेस्ट कंडीशंस फॉर अ साउंड फैमिली सिस्टम, साउंड फैमिली सिस्टम के बेस्ट कंडीशंस को इस्टेब्लिश करेगा। ऑल द कंडीशंस शैल बी इन अकॉर्डिंग टू डिक्टेट ऑफ शरिया, सब कंडीशन शरिया के मुताबिक होंगी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रूलर टू प्रोवाइड ऑल द कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्थी माइंड्स, प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, साउंड यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इस्लामिक रूलर विल इंश्योर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ कम्युनिटी एज होल, कम्युनिटी की इकोनॉमिक वेलबींग को इंश्योर करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस्लामिक स्टेट एंड डेमोक्रेसी, इसमें क्या आ जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑथर डेमोक्रेसी इज़ अ प्रेफर्ड फॉर्म, इमाम इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी एजेंट और वकील ऑफ ऑल दी सिटीजन्स। तो ये आज का तो साहब ये हमारा टॉपिक था, इस्लामिक स्टेट्स एंड इट्स ड्यूटीज़, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।